नमस्कार वृषभ राशि के दर्शकों आज हम बात करने वाले हैं शनि महाराज के बारे में कि आपका जो बचा हुआ साल है इसमें जो शनि महाराज है वो क्या प्रभाव देने वाले। शनि महाराज एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, उनको कर्म फल दाता कहा जाता है। तो एक तरीके से आपकी कुंडली पर या कहें आपके जीवन पर वो बहुत ही महत्वपूर्ण अपना प्रभाव छोड़ते। तो दर्शकों अब देखिए शनि महाराज जो है अभी मीन राशि में और आपके 11वें भाव में बैठे हुए। अब ये जो भाव हैं इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बताता हूं कि ये हमारा पूरा जीवन है। हमारे पूरे जीवन को 12 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। ये वाला भाव माता, घर, सुख, वाहन के बारे में बताता है। ये विवाह, साझेदारी, ये हमारा एक तरीके से दुर्घटनाओं के बारे में ये हुआ भाग्य। इसीलिए मैंने देखिए चार्ट लगा दिया। इस चार्ट में आप देख के पूरा समझ जाए। उसके अलावा ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये नंबर्स एक्चुअल में राशियां हैं। जैसे देखिए 2 नंबर वृषभ राशि, आपकी राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि। देखिए वो भी मैंने बगल में लगा दिया है कि मैं जब आपको आगे बताता जाऊं तो मैं चाहता हूं कि आप चीजों को बहुत अच्छे से और आसानी से समझो। इसमें आप थोड़ा सा ज्योतिष भी एक तरीके से समझ जाओ, कुंडली भी पढ़ना समझ जाओ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे ये चीज से बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ मैंने आपको प्रिडिक्शन दिया, लेकिन साथ साथ मैंने आपको कुछ ऐसी भी चीजें बताई जो आपके ज्ञान के लिए भी और ज्योतिष के लिए भी आपको ठीक रहे। तो दर्शकों देखिए अभी से लेके 27 जुलाई तक शनि महाराज जो है वो मीन राशि में मार्गी। तो देखिए जैसे मेष राशि के लिए शनि महाराज जो है वो उनके 12वें भाव में बैठे थे, तो उनके लिए काफी कष्टदायक था क्योंकि उनके ऊपर 7.5 भी चल रही है। लेकिन आपके लिए शनि महाराज एक तरीके से कह सकते हैं लकी। अब आज मैं एक तरीके से आपको प्रतिशत से, देखिए यहाँ आपको ऊपर प्रतिशत भी लिखा दिख रहा होगा। तो शनि महाराज जिस जिस भाव में जहां बैठे हैं, जहां उनकी दृष्टि रहेगी, जहां के वो स्वामी हैं, तो इन सब जगहों पे वो अपना प्रभाव देंगे। तो एक प्रतिशत के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि शनि महाराज आपके किस भाव में कितना अच्छा या बुरा प्रभाव देने वाले। तो दर्शकों देखिए ये जो 11वां भाव है ये लाभ भाव, ये एक तरीके का अच्छा भाव माना जाता है, शुभ, क्योंकि इसमें लाभ है, आय है, मित्र है, इच्छा पूर्ति है। मतलब कि ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान को अच्छी लगती हैं। जैसे यही 12वां भाव देख लीजिए, हानि है, खर्चा है, अस्पताल है, ये सारी चीजें। तो अब देखिए 11वां भाव शुभ माना जाता है। आपके शुभ भाव में शनि महाराज बैठे तो ये आपको एक तरीके से शुभ प्रभाव। अब देखिए शनि महाराज जो है यहाँ पर 75% जो है कब तक, 27 जुलाई तक अपना शुभ प्रभाव देंगे। मतलब कि आपकी जो आय है वो बढ़ेगी, लाभ होगा, एक तरीके से मित्रों से भी अच्छा आपको सहयोग प्राप्त। मतलब कि अभी जो 27 जुलाई तक आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। कौन सा, ये वाला। अब शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं। देखिए पहली दृष्टि होती है उनकी तीसरी दृष्टि। गिनेंगे कैसे, देखिए जहां शनि महाराज बैठे हैं वहां से 1 2 3, तो उनकी जो पहली दृष्टि हो गई वो ये हो गई। अब दूसरी दृष्टि जो है वो है 7वीं दृष्टि। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये संतान भाव। फिर 10वीं दृष्टि 7 8 9 10, ये इनकी 3 दृष्टियां। अब दर्शकों शनि महाराज यहाँ बैठे हैं तो जहां बैठे वहां तो अपना प्रभाव दे ही रहे हैं आपके लिए अच्छा। लेकिन जब वो शुभ भाव में बैठे हैं तो आगे भी अपना शुभ प्रभाव देंगे। स्वभाव आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यहाँ पर उनका 65% शुभ प्रभाव, यहाँ 60%,
संतान से अच्छी खबर मिलेगी, प्रेम प्रसंग जो है थोड़ी कड़वाहट रहेगी, लेकिन चीजें अच्छी रहेंगी। ये नहीं कि एकदम बहुत झगड़ा हो गया या चीजें शांत नहीं हो रही आप प्रेमी या प्रेमिका के साथ, तो ऐसा नहीं हो। उसके अलावा ये है, धन लाभ वो करा सकते हैं आपको अचानक, मतलब कि ऐसा रहेगा कि आपको छोटा ही धन लाभ होगा, पर धन लाभ होगा अचानक से, कहीं ऐसा होगा कोई रुका हुआ धन आपको आ जाएगा। वाहन चलाइए, सावधानी से चलाइए, ये संभावना इतनी नहीं है कि कोई एक्सीडेंट या ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी सावधानी अच्छी चीज होती है। चाहे बाइक चलाइए तो सीट बेल्ट पहनिए, माफ कीजिएगा हेलमेट पहनिए, और कार चलाइए तो अपना सीट बेल्ट बांधिए। और ये हमेशा के लिए, वो कोई ग्रह प्रभाव दे रहा है नहीं दे रहा है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी। अब दर्शकों ये 3 चीजें हो गई, लेकिन शनि महाराज जो हैं इसके अलावा भी 2 और भाव पे प्रभाव, एक देखिए ये और ये। क्यों? क्योंकि मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनि महाराज। तो यहाँ पर वो अपना 55%, और यहाँ पर ये जो है आपका व्यापार वाला यहाँ 60%। ये पूरी तरीके से जो मेरी नॉलेज उसके हिसाब से मैंने पूरा कैलकुलेशन किया, 90%, 100% तो बहुत ही अच्छा। मतलब अगर यहाँ मान लीजिए 90-100 होता, तब तो मान लीजिए लाभ ही लाभ, जिस काम में हाथ डालेंगे वहां से लाभ भी आना, आय में बढ़ोतरी हो जाना। लेकिन वो शनि महाराज खुद से नहीं दे सकते, उसके साथ और ग्रहों का भी वो होगा। लेकिन अभी हम शनि महाराज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो दर्शकों अब ये हो गया कि लक जो है, अब 2 बार में से अगर आपको 2 बार लक की जरूरत है, तो 2 बार में से 1 बार आपका लक साथ देगा। उसके अलावा पूजा पाठ में मन लगेगा, ये अच्छी बात है। व्यापार आगे की तरफ ही बढ़ेगा, मतलब ऊंचाई की तरफ ही जाएगा। अब हानि या घाटा ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आपके व्यापार की वजह से आपको मानसिक तनाव होगा। अब ये तो हो गया दर्शकों पहला। अब दूसरा जो फेज है वो है 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर। और 27 जुलाई को जो शनि महाराज है मीन राशि में ही वक्री हुए, तो जब वो वक्री होंगे तो थोड़ा जो है आपके लिए, थोड़ा ही जो अभी तक आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा था, अब अच्छा हो। जैसे यहाँ 60% ही रह जाएगा। जैसे देखिए वो यहाँ थोड़े से वक्री हुए तो थोड़ा सा यहाँ कमजोर हुए, कष्ट दिए, तो और भी वो जहां प्रभावित कर रहे हैं वहां वहां एक तरीके से मान लीजिए उनके जो प्रभाव है उसमें कष्ट आने लगेगा कि सबसे ज्यादा जो है ये यहाँ तो आपको कष्ट देंगे। तो इसीलिए जब मैं पहली बार बोला था कि 27 जुलाई तक की दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वाहन चलाएं या ऐसा कुछ करें तो थोड़ा सावधानी से, ओवरटेक ना करें। 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि महाराज कर्म फलदाता, वो अगर आपको कोई तकलीफ भी दे रहे हैं या कुछ वो कर रहे हैं तो आप उस चीज को सोचे, आप चिंतन करें। इसलिए शनि महाराज जो है आपको थोड़ी तकलीफ देते हैं कि आप अगर मान लीजिए मेरे ही कहने से या शनि महाराज की वजह से ही आप सावधानी बरतने लगे वाहन चलाने से लेके और सारी चीजें, तो आपके लिए ही अच्छा होगा। अब आगे यहाँ भी उनका प्रभाव कम हो जाएगा। अब आपका लक 3 बार में से 1 ही बार साथ देगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने लक के दम पे कोई चीज ना की कि नहीं मेरा लक है चलेगा ही चलेगा, पता लगा आपके लक ने साथ नहीं दिया, मेहनत भी आपकी वेस्ट हो गई, थोड़ी हानि भी हो। तो आपको ये कोशिश करना है, थोड़ा ध्यान देना है कब 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में। तो भी शनि महाराज जो है आपको इतना प्रभाव नहीं दे रहे। मेष राशि में तो उनका बहुत ही ज्यादा था। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद जो तीसरा फेज वो आपके लिए अच्छा है। मतलब मान लीजिए एक तरीके से पहला जो फेज था वो मजा था, दूसरा फेज जो है खराब है, और जो तीसरा फेज है 11 दिसंबर से बचा हुआ 2026, ये आपके लिए मजा ही मजा है। ये जो है यहाँ पर 80%, मतलब मान लीजिए बहुत अच्छी वाली कैटेगरी में, मतलब लाभ आय ये आपकी बढ़ जाएगी। देखिए दर्शकों
मैं आपको प्रतिशत में इसलिए बता रहा हूं कि आप कभी भी स्क्रीनशॉट देखें, आपको ये पता रहे हाँ शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, यहाँ इनकी दृष्टि है, यहाँ के स्वामी है, तो यहाँ इतना प्रभाव देखिए। इसीलिए मैंने अलग अलग रंग के जो है पेन यूज किए हैं कि जो पहला फेज आपका ब्लू है, दूसरा जो है वो ग्रीन है, तीसरा जो है वो रेड है। तो मैंने यही कोशिश की है कि आप अगर आगे जब ये वीडियो पूरा होता है आप स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं, तो आपको जब भी जरूरत पड़ती है आप स्क्रीनशॉट देखते हैं, आप समझ जाते हैं कि कहाँ पे क्या चीजें हैं। अब देखिए यहाँ भी उनका जो है प्रभाव बढ़ जाएगा। उसके अलावा यहाँ जो था, यहाँ पर भी उनका प्रभाव फिर से जो संतान प्रेम वाला है। फिर इसके बाद यहाँ पर भी वो अपना जो प्रभाव है वो देंगे। यहाँ पर उनका थोड़ा ज्यादा प्रभाव आएगा, यहाँ पर लगभग 60% अपना प्रभाव, यहाँ पर भी 55%। मतलब अब देखिए आपके पास पूरा लेखा जोखा पड़ा है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि अगर दर्शकों, ये तो आपका शनि महाराज का हो गया, लेकिन आपको मैंने बताया है कि गुरु महाराज जो है 12 साल बाद अपनी उच्च राशि में आए हैं। माफ कीजिएगा, कर्क राशि उनकी उच्च राशि में आए हैं। अब जब वो अपनी उच्च राशि में आए हैं, तो कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में आता है तो सबसे ज्यादा वो अपना जो पावर है वो दिखा पाता है, प्रभाव। तो अब देखिए गुरु महाराज भी आपके शनि महाराज जहां मतलब अपना प्रभाव दे रहे हैं, वैसे उन्हीं कुछ घरों पे गुरु महाराज भी प्रभाव दे। अब गुरु महाराज जहां प्रभाव देंगे, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रतिशत है ये लगभग 10% बढ़ जाएगा। तो हम चलिए देखते हैं गुरु महाराज कहाँ कहाँ प्रभाव दे रहे हैं। यहाँ तो नहीं दे रहे हैं। अब गुरु महाराज की दृष्टि, तो उनकी पहली जो दृष्टि है वो 5वीं, तो 1 2 3 4 5, चलिए यहाँ भी प्रभाव नहीं दे रहे हैं। 6 7 दूसरी दृष्टि उनकी 7वीं, 6 7, तो यहाँ पर ये जो भाव है ये जो है। लेकिन एक और मैं आपको बात बता, सिर्फ 31 अक्टूबर तक ही गुरु महाराज 10% जो है प्रभाव अपना यहाँ बढ़ाएंगे। जिस भी घर में वो प्रभाव देंगे वहां से 10%। कब तक? 31 अक्टूबर तक, क्योंकि उसके बाद वो वक्री हो जाएंगे तो उनका प्रभाव लगभग नगण्य हो जाएगा किसी भी उसके। फिर उनकी दृष्टि है 9वीं, तो 9वीं क्या है? 1 2, यहाँ। अब यहाँ भी देखिए 10% बढ़ जाएगा, तो ये जो 75 है ये आपका 85 हो जाएगा। उसके अलावा गुरु महाराज जो है वो धनु राशि के भी स्वामी हैं, और मीन के तो मीन में तो प्रभाव दे ही रहे हैं। तो यहाँ भी 31 अक्टूबर तक 10 जो है प्लस हो जाएगा। तो अब आप एक चीज देख लीजिए कि शनि महाराज तो आपको अच्छा प्रभाव दे ही रहे, लेकिन बीच में गुरु महाराज भी कुछ 31 अक्टूबर तक अपना प्रभाव इन घरों पर ऐड कर रहे। अब ये देखिए लगभग आपका आधा जीवन है, ये 6 घर है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 घर हैं। 6 घरों पे गुरु माफ कीजिए शनि महाराज प्रभाव दे रहे हैं, आपका अच्छा ही कर रहे हैं, कहीं मिला जुला कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए गुरु महाराज शनि महाराज, देखिए गुरु महाराज का भी मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि गुरु महाराज शनि महाराज यही जो है कुंडली में एक तरीके से यही कुंडली को कंट्रोल करते, यही सबसे ताकतवर ग्रह होते। तो दर्शकों एक चीज मान लीजिए कि आपका जो समय है, अभी जो बचा हुआ साल है, ये आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है आय लाभ के हिसाब से। तो कोशिश कीजिएगा कि धन संचय, जब धन संचय करेंगे देखिए, तो वही धन संचय जब आपको आगे तकलीफ आएगी, क्योंकि आगे कुछ समय बाद आपके ऊपर भी शनि की 7.5 आने वाली है। मेष के बाद अगला आपका ही नंबर है, तो जो धन संचय होगा और जो सारी चीजें होंगी वो आपके लिए आगे अच्छी। तो दर्शकों आपको अगर ये मेरी वीडियो समझ में आई है, आपको अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो कीजिएगा, क्योंकि अभी वृषभ राशि के और वीडियो आते रहे, और भी हम मंथली और सारी चीजें बनाते रहेंगे, जिससे आपको और चीजें समझने में मदद मिले। तो दर्शकों अब हम अगले वीडियो में मुलाकात करें। धन्यवाद।